बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीवर आपका दोस्त GM मलिक, बाप बेटी बिल्डर एंड रियल इस्टेट का CEO हूँ और आपसे गाहे बगाहे मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव लीगल वीडियोस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इसी तरह जो भी मालूमात हैं, जो एक ज़रूरी मालूमात होती हैं, बिज़नेस से मुतल्लिक हो गई, ज़मीन के मुतल्लिक हो गई, तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। आज की भी जो मेरी वीडियो है, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके लिए बहुत ही कीमती वीडियो है। तो शुरू करते हैं रब्बे जलील के नाम से, जो हम सब का पालने वाला है और हमारी दुआओं को बारगाह इलाही में कबूल करने वाला गफूर रहीम परवरदिगार है। दोस्तों, मेरी वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि आपको ये जो मेरी नई वीडियोस हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो अब तक प्रॉपर पहुंचती रहें। यकीनन कारआमद होती हैं आपके लिए। इल्म कोई भी हो, इंफॉर्मेशन कोई भी हो, मालूमात कोई भी हो, वो दीनी हो या कारोबारी हो, वो इंसान के लिए सूदमंद होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की मेरी वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो आप जो प्लाट्स वगैरह बुक करते हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, अमूमन लोग जो है वो पूरी किस्तें देने के बाद फिर परेशान हाल होते हैं। या तो बिल्डर भाग जाता है या उनको मतलूबा प्लाट जो है वो नहीं मिलता, या उसकी डिमार्केशन वगैरह, या इसी तरह के कुछ तो ऐसे भी हैं बेचारे कि जिन्होंने आधी इंस्टॉलमेंट दी होती हैं और उसके बाद बिल्डर का आता पता ही नहीं होता है। दफातर बंद हो जाते हैं, बिल्डर के फ़ोन जो है वो उन पे रिस्पांस नहीं आ रहा होता है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए मैं वैसे आपको बता दूं कि ये जब इंसान प्लाट बुक करता है ना, तो उसके और उसकी फैमिली के दिल में जो वो एक खुशी होती है, जो एक मुस्तकबिल के ख्वाब होते हैं, वो अपनी नौयत के होते हैं। मैं उन जज्बात की तर्जमानी तो कर सकता हूँ, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से मैं वो नहीं कर सकता कि वो, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये सारी आप अपने बाल बच्चों का पेट करके और अपनी हक लाइल की पैसे को, रकम को वो किसी को जमा करते रहें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आसूदगी के लिए, अपने एक खूबसूरत घर के लिए और एक खूबसूरत घर की तामीर के ख्वाबों की तामीर के लिए, तो अगर कोई ऐसा हो जाए तो परेशानी का बायस होता है। इस सिलसिले में मैं आपसे ये कहूँ कि प्लाट बुक कराने से पहले किसी भी सोसाइटी में उसका लीगल स्टेटस चेक करना वो इंतहाई अहम है। लेकिन ये हर आदमी के बस में नहीं है कि वो कैसे करे। वो अगर जाकर वहाँ पूछता है, SBA से पूछता है, KDA से पूछता है, MDA से या SDA से, ये जो है तो उसको मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हैं। एक तो ये है कि उन लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, इदारे के पास भी, कि वो आपकी वो इन चीज़ों को जो है वो कर सके। दूसरा ये है कि ऐसे बिल्डर जो है, जो प्रॉपर तरीके से उनका काम नामुकम्मल होता है, उन्होंने ऑलरेडी उन इदारों को बोला हुआ भी होता है कि जी अगर कोई आए तो उनको बोल दें जी बेहतरीन प्रोजेक्ट है, ज़बरदस्त है। तो ये सारे मामलात जो है ये होते हैं। तो मैं आपको उस सिलसिले में मुकम्मल मालूमात ये देता हूँ कि सबसे पहले तो आप किसी भी बुकिंग के लिए टीवी से मुतासर होके, एड से मुतासर होके, सोशल मीडिया से, या आप यूट्यूब में जो उसकी वीडियोस हैं वो बनी हुई हैं उनसे मुतासर होके आप प्लाट बुक हरगिज न कराएं। उसकी वो जो वीडियोस में खूबसूरत गेट और खूबसूरत ग्रीनरी और वो उसके बगीचे और उसकी वो ये सारी चीजें दिखाते हैं, बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। आदमी जो है वो उसको देख के कहता है, उसको होता है कि काश मेरा घर इसमें हो, काश मेरा प्लॉट यहाँ पे हो। तो ये सारी चीजें आप खालिस्तान एडवर्टीजमेंट को मद्देनजर रखते हुए, टीवी के जो इश्तिहारात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, अखबार के या मीडिया के, प्रिंट मीडिया के हो गए या दूसरे जो भी हैं, तो इनसे आप इज्तनाब करें। आप ज़ाती तौर पे उसका लीगल स्टेटस चेक करें। लीगल स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप उसका
लेआउट का एनओसी पूछें कि भाई आपका लेआउट, ये आपका राइट है। देखिए बात ये है कि कोई भी काम करने आप हिचकिचाएं नहीं, आप हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आप अपने राइट की बात कर रहे हैं, आप एक मुआहदे में एंटर हो रहे हैं, ठीक है ना जी। आप पैसे के इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, आप लाखों रुपए आपने किस्तों में देने हैं, तो आप सबसे पहले एनओसी फॉर लेआउट देखें। तो लेआउट एक आम चीज नहीं है। लेआउट जो है ये टाउन प्लानिंग में जाकर एक नक्शा बनता है, बकायदा एक मैप बनता है। उस नक्शे में तमाम वो आपकी जो सोसाइटी जो डेवलप हो रही होती है, उसके वो नक्शे में उसकी सारी प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स कितने हैं, कमर्शियल प्लॉट्स कितने हैं, उसमें शॉप्स कितनी हैं, उसमें ग्राउंड क्या है, मस्जिद कहाँ पे है, कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, स्कूल कहाँ पे है, ये सारी चीजें जो है उसमें वो मेंशन होती है उस नक्शे में। जब आप लेआउट एनओसी पर लेआउट देखेंगे तो वो आपको बताएंगे, उसका वो जो नंबर होता है, वो जो अप्रूवल नंबर होता है, वो आपके लिए बहुत आसानी से आप जाकर वो केडीए से पूछें, एलडीए से पूछें, एमडीए से पूछें, एसडीए से पूछें। एसडीए से मुराद ये है सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये टूल प्लाजा के बाद जो है ये एसडीए की जमीनें शुरू हो जाती हैं। ये जो उधर के प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ से बहरिया टाउन से स्टार्ट होते हैं और ये आपके चले जाते हैं थाना बुल्ला खान तक चले जाते हैं, बुलारी एयरबेस जो के जस्ट अपोजिट दोनों साइड में राइट लेफ्ट जो भी बहुत सारी दर्जनों सोसाइटीज हैं, तो ये एसडीए के अंदर आते हैं, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जब आप लेआउट का ये नंबर है उसके ऊपर जो भी वो एक है तो उसके वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वो नंबर आप लें बिल्डर से, सोसाइटीज में जहां पे आप प्लॉट बुक करें तो वो जाके उससे कहेंगे जी ये नंबर है, ये सोसाइटी का आप स्टेटस मुझे दें, तो वो उसी वक्त आपको बता देंगे कि इसका स्टेटस क्या है, इसके क्या प्लॉट्स कितने हैं, रेजिडेंशियल कितनी है, ये सारी डिटेल आप वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर तो वो सही है, लेआउट क्लियर है। लेआउट ऐसे नहीं बन जाता, लेआउट के लिए बड़े वो पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसका बड़ा वो उसका जो ये समझे जिसका लेआउट है वो 100% क्लियर है वो सोसाइटी। अच्छा लेआउट में क्या है कि सबसे पहले जो है लेआउट के लिए वो रेवेन्यू बोर्ड को जो है वो अप्लाई करता है। बिल्डर एंड डेवलपर जो है रेवेन्यू बोर्ड को करता है, और रेवेन्यू बोर्ड के अलावा वो मुख्तारकार को करता है। रेवेन्यू बोर्ड से मुख्तारकार को जाती है, मुख्तारकार के पास सारी डिटेल होती है रकबे की कि ये रकबा जो है लीगल है या नहीं, या वो जिन वर्षा का है या जो 2 नंबर तो नहीं है, ये सारी चीजें वो पूरा रिकॉर्ड आपको मुहैया करता है। और मुख्तारकार के बाद ये मुतलका डीसी के पास चला जाता है। डीसी से साइन होने के बाद, उससे अप्रूवल होने के बाद फिर ये जो है एसबीसी में जाता है। एसबीसीए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको फाइनल अप्रूव करती है। से ये फाइनल अप्रूव होने इसका फायदा ये है कि ऐसा ना हो कि बिल्डर जो है वो उसके पास जो अप्रूव तो 1000 एकड़ है लेकिन वो 1500 एकड़ बेच के चला गया, उसके पास 1500 प्लॉट्स हैं 120 गज के, और 1000 प्लॉट है 200 गज का, 240 गज का, इसी तरह 500 गज का, शॉप्स इतनी है। तो वो उससे ज्यादा तादाद में जो है बहुत दफा बिल्डर करते हैं ऐसे कि उन्होंने 1000 प्लॉट है 1200 सेल आउट कर दिया। उनको पता होता है कि जो 200 के करीब बंदे जो है डिफॉल्ट कर देंगे, उनके प्लॉट हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करके और वो बाकी 200 को उसमें वो करे, वो एक किस्म का मार्जिन रखते हैं। वो ये सारी वो होती है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो है इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप इन चीजों को देखें कि लेआउट होने के बाद प्लॉट्स टोटल कितने हैं, उससे ज्यादा तो वो नहीं है कि जी प्लॉट के जो नंबरिंग है वो 1000 तक है और आपको जो 1060 दे रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि आप उस बिल्डर की रेपो देखें, बिल्डर की हिस्ट्री देखें। बिल्डर की हिस्ट्री जो है वो बड़ी अहम रोल अदा करती है उसमें। कि फर्ज किया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, साइमा वाले हैं, इसी तरह और बहुत मशहूर बिल्डर हैं, ये तो वो उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है ना जी। तो वो उसके हवाले से अगर वो इन टाइम डिलीवर करते आ रहे हैं, पहले से 2 या 4 उनके प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और उन्होंने इन टाइम जो है वो लोगों को तंग नहीं किया, पैसा खा के नहीं भागे हैं, इन टाइम डिलीवर भी किया है, और उनके जो है रेपो अच्छी है, उनके डेवलपमेंट के काम आप देखें कि अगर अच्छे हैं तो आप
उनके कोशिश यही करें कि वो ऑलरेडी जो मार्केट में अच्छी शोहरत के हामिल बिल्डर हैं, आप वहां पे बुक करवाएं। नए बिल्डर को हाथ मत डालें। नए बिल्डर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है कि वो आपके साथ जो है वो दयानतदारी से या एक मयारी काम के जरिए और इन टाइम आपको डिलीवर करे, तो आपको परेशानियां लाहक हो सकती हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ एक और चीज में कि जो आप बिल्डर के साथ साइन कर रहे हैं बुकिंग के वक्त, उस साइन वाले एग्रीमेंट को जरूर देखें कि कोई ऐसी क्लॉज तो उसमें नहीं है जिसमें आप बाद में परेशान हो, आपके पैसे भी हो, लेकिन कोई क्लॉज ऐसी डली हुई हो कि जी बिल्डर जब चाहे आपका प्लॉट कैंसिल कर सकता है या उसका स्टेटस चेंज कर सकता है या उसकी लोकेशन चेंज कर सकता है। तो आपको एक अच्छी लोकेशन के ने आपने नक्शे में चेक करके आपने उसको बुक किया है, और अगर ऐसी क्लॉज डली हुई है, कल को जो है बिल्डर जो है वहां से उठा के फ्रंट से उठा के आपको एंड में डाल देता है, और आप अगर कुछ कहें तो वो कहेगा कि जी मैंने जो है एग्रीमेंट की क्लास नंबर 100 के तहत आपका जो है वो कर दिया, ये मेरा राइट है। तो ऐसी चीज भी थोड़ा सा उसको देख लें कि अगर कोई ऐसी चीज चेक है जो आपके राइट को मुतासर कर रही है, ठीक है, तो आप बिल्डर से कहें कि भाई आप इसको क्रॉस करके इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा दें। वो उसके ऊपर वो गोल्ड स्टैंप ऑफिस की और बिल्डर की लग जाएगी। तो ये सारी चीजें जो आपको समझाना मकसूद थी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ इंशाल्लाह मेरी दूसरी वीडियो का इंतजार करें। मैं मजीद जो भी होगी मैं अपडेट करता रहूंगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह जल्ल जलालू हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।